राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है, मां के पेट से हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को। एक बड़बोला पाकिस्तानी भारतीय टीवी चैनल पे आके कहता है कि दिल्ली के लाल किले पे पाकिस्तान का परचम होगा और राम मंदिर के जगह पे बाबरी मस्जिद का पहला ईंट पाकिस्तानी सेना प्रमुख रखेगा और तो और वहां नमाज भी पढ़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? उसके जवाब में मेजर गौरव आर्या सर ने राम मंदिर कहाँ पे स्थित है, राम मंदिर किस राज्य में है और उस राज्य का लड़का जब पैदा होता है तो उसके हाथ में क्या रहता है, उसका बचपन कैसे गुजरता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजे आने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अब जब इतना बड़ा आतंकी हमला किया है तो थोड़ा सा तो अपना दिल संभाल के रखिए, जो होगा देखा जाएगा। घबरा क्यों रहे हैं? जी, सबसे पहली बात ये है कि घबरा कोई नहीं रहा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की है। वो इसलिए कि हमें यकीन है कि हमारा पड़ोसी कहीं न कहीं फिर वो बालाकोट की तर्ज पे कोई हमाकत ना कर दे। और पिछली मर्तबा तो हमने चाय-शाय पिला के बड़े बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत किया था, फिर दरमियान में कुछ मुल्क डाल लिए गए थे, तो इस मर्तबा हम रुखसत नहीं करेंगे। इसलिए एडवांस में एक वार्निंग थी, समझाने की कोशिश थी कि ऐसी कोई बेवकूफ़ाना हरकत ना करना, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम ने तो आपकी पूरी स्टोरी शाया कर दी है कि 50% आर्मी के पास असला ही नहीं है और जो 50% आर्मी है उसके पास बोगस असला है। तो हमें तो आपके ऊपर यकीन है और हम बड़े अरसे से वेट भी कर रहे हैं आप आएँ। ये जस्ट एक उनकी तरफ से एक चेतावनी थी और आपको एक बात बताना चाह रहे थे कि फिर आप कोई हमाकत ना कर दें, फिर कोई आप गलत स्टेप ना ले लें, ये बताना था। बाकी टेंशन परेशानी कोई भी नहीं है। सुबह का तो इंतजार कर लेते, और आपका टाइम जोन हमसे थोड़ा आधा घंटा ही पीछे है। टाइम जोन तो देख लेते कि किसको चेतावनी दे रहे हैं। हमें बता रहे हैं, हमारे देश में तो सब सो रहे थे, तो ये किसको बताया जा रहा था? गौरव आर्या जी, आज शायद अब्बासी साहब को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब्बासी साहब से ये पूछ लीजिए कि जिस न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं उसकी हेडलाइन क्या है, पूछिए इनसे पहले, फिर मैं बात करता हूं इनसे आगे। अब्बासी साहब जवाब दीजिए। जी, हेडलाइन क्या है आप कोट कर रहे हैं, आप पढ़ लीजिए उसकी, आप पढ़ लीजिए। सर एक मैं आपको बताता हूँ, ये सब ना आपको एसपीआर चूरन खिलाता है। आप वो आर्टिकल दोबारा पढ़िए, पहली चीज, ठीक है? आप पहले पढ़िए आईएसपीआर वाले, जो आपके अताउल्लाह तारर साहब का एक ट्वीट है, उस पर भी मैंने आज जवाब दिया था, रैंडम। अब आप सोचिए नाविका, थोड़ी सी बात सोचिए, अगर भारतीय एजेंसी रॉ पाकिस्तानियों को फंड कर रही है तो क्या उनके बैंक में पैसे डालेगी? आप खुद सोचिए। अगर मैं किसी को घूस दे रहा हूं, मैं किसी को ब्राइब कर रहा हूं, तो क्या मैं टीडीएस काट के उससे पहले इनवॉइस लूंगा, टीडीएस काट के उसके बैंक में जमा करूंगा पैसे? अब ये कहते हैं कि ऐसा हुआ है। अरे भाई, अगर भारत कुछ कर रहा है, कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान भी करे या कोई भी मुल्क करे दुनिया में, चाइना करे, अमेरिका करे, कोई ऐसे क्या टीडीएस काट के बैंक में वो स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं कि देखो इतना पैसा रिसीव हुआ, इतना पैसा? तो ये सब देखिए, चाय वाय पिलाई साहब, ये सब बातें आप मत करिए कि चाय पिलाई। हमने आपके 93,000 फौजियों को 3 साल बैठ के खाना खिलाया, आपके जर्नल को जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई, पाकीज़ा फिल्म दिखाई साहब, मीना कुमारी की, छोटी बात है, पूरा ऑडिटोरियम खाली करके। तो ऐसी बात तो नहीं है साहब। हमारी मेहमान नवाजी की भी आप दाद दीजिए ना कि 3 साल हम बैठ के खाना खिला सकते हैं 93,000 लोगों को, आप एक चाय नहीं पिला सकते साहब। उस चाय का आप इतना हमें सुना रहे हैं कि चाय पिला दी, चाय पिला दी, चाय पिला दी। हमने तो एक बार नहीं बोला कि आपके लगभग लाख बंदों को, जिसमें आपके 5 मेजर जनरल थे, 1 लेफ्टिनेंट जनरल था, पता नहीं 23-25 ब्रिगेडियर थे, 100 से ऊपर कर्नल थे, कितने सिपाही थे, 3 साल बैठ के खाना खिलाया साहब, दिन में 2 बार चाय, 3 बार रोटी। हमने तो आज तक नहीं बोला। खैर, बड़े और छोटे मुल्कों में यही फर्क होता है। अब मैं जो नाविका ने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए साहब, ऐसी बात है, यह कहना कि रात के 2 बजे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पहली बात, यह बड़ी अजीब सी बात है कि रात के 2 बजे उन्होंने स्टेटमेंट दिया। बात यह है कि ये जो लोग धमकी दे रहे हैं कि हिंदुओं को मार देंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लकड़ी नहीं मिलेगी, ये सब कौन है? ये पॉलिटिशियंस हैं इनके, ये इनके सियासतदान हैं। इनका फौजी सरबरा कहां पे है? असली बात तो उसको करनी चाहिए ना सामने, क्योंकि पावर जिसके पास है, हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के पास पावर है, पॉलिटिशियंस बोलते हैं, वहां पे आर्मी के पास पावर है, आर्मी बोलती नहीं है। और ये जो साहब कह रहे हैं, वो जो मैडम कह रही थी इनके पार्लियामेंट में बैठ के कि हम लोग वहां पे राम मंदिर को तोड़ के वहां पे ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद की, आपको पता है कहां पे राम मंदिर? आपको पता है? राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है, मां के पेट से हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को। हम धमकियां देते हैं, धमकियां लेते नहीं है साहब।
यूपी है, पूछिए जो यहाँ से महाजर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। तो साहब ये सब मत बोलिए हमें कि चाय पिलाई थी, कॉफी पिलाई थी। हमने तो कभी आपको ये एहसान नहीं जताया कि हमने 93,000 लोगों को हमने खाना खिलाया था 3 साल खाना खिलाया था, 3 साल। हमने एक बार भी जिक्र नहीं करा। खानदानी लोग हैं सब, एक बड़प्पन है, एक शान है। छोटी छोटी बातों के बारे में हम बात नहीं करते। आगे दूसरा सवाल पूछिए जनाब मुझसे, मैं तैयार हूं। तो दोस्तों देखा किस तरह से मेजर गौरव आर्या सर ने इस बड़बोले पाकिस्तानी को उसकी भाषा में उसको समझा दिया। दोस्तों मेजर गौरव आर्या सर ने इसको बता दिया कि उत्तर प्रदेश में जब बच्चा पैदा होता है तो वो किस तरह पैदा होता है, उसका बचपन कैसे गुजरता है, उसकी जो दिनचर्या है, उसकी जो जीवनी है वो कैसा है। शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता होगा, तो मैं मेरा वीडियो अगर पाकिस्तानियों के पास पहुँचता है तो उनसे अनुरोध करूँगा कि आप एक बार उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, यहाँ के लोगों का रहन-सहन, यहाँ का जो डेटा है, वो जाके एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ में वही होता है जो मेजर गौरव आर्या सर ने कहा है। और ये हकीकत है। मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ नहीं, लेकिन इतना नज़दीक उत्तर प्रदेश से मेरा घर है कि एक पैर मेरा बिहार में रहता है तो दूसरा पैर मेरा उत्तर प्रदेश में रहता है। इतना नज़दीक बॉर्डर पे मेरा घर है, तो मुझसे ज़्यादा कोई उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं जानेगा। दोस्तों, मैंने अक्सर सुना है, आपने भी सुना होगा और बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोज़ देख चुके हैं जिनमें पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जज़्बा है। अगर हम बॉर्डर की तरफ निकल जाएँगे तो एक पाकिस्तानी 100 हिंदुस्तानियों के बराबर होता है। इस तरह की बातें आप लोग सुनते होंगे। शायद मुझे लगता है कि उसी मानसिकता को लेकर ये पाकिस्तानी भारतीय टीवी पर आया था अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन इसको मेजर गौरव आर्या सर ने इसकी औकात दिखा दी। इसको बता दिया कि बाबू वो उत्तर प्रदेश है, वहाँ अगर जाओगे तो सबसे पहले वहाँ के लड़कों से निपटना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लड़के जब पैदा होते हैं तो उनके हाथ में क्या होता है, उनकी जो बचपन है वो कैसे गुज़रता है। इस तरह की बातें जो थी, मेजर गौरव आर्या सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जब मेजर गौरव आर्या सर बोल रहे थे तो इस बंदे का, ये पाकिस्तानी बड़बोला पाकिस्तानी, इसके शकल आप लोग थोड़ा-सा गौर करके एक बार देखिएगा, किस तरह से इसका चेहरा उतरा होगा। दोस्तों, क्या कहिएगा मेजर गौरव आर्या सर के बारे में? मेजर गौरव आर्या सर पिछले 5 सालों से जितने भी पाकिस्तानी उनके साथ भिड़ते हैं, उसको धोबी की तरह धोते हैं बहुत अच्छी तरह से, और तेल मालिश करके उसको कहते हैं कि जाओ बेटा फिर से पाकिस्तान में जाओ, तैयारी करके आना, उसके बाद फिर से आकर मुझसे डिबेट करना किसी न्यूज़ चैनल पे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, इंडियन आर्मी ज़िंदाबाद।